राजस्थान की जोधपुर सिटी, जिसे ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जोधपुर सिटी में घूमने लायक कौन कौन सी जगह है, उनका टाइमिंग क्या है, वहाँ पे आप कैसे पहुँच सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं और उनकी एंट्री फीस क्या है। मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर सिटी का मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अगर आप जोधपुर घूमने जा रहे हैं तो ये फोर्ट आपको ज़रूर देखना चाहिए। मेहरानगढ़ फोर्ट जो जोधपुर के फाउंडर राजा थे राव जोधा, उन्होंने 1459 में बनवाया था। उसके बाद आए हुए राजाओं ने अपने शासनकाल के दौरान उसमें कई सारे चेंजेस किए और थोड़ा बहुत नया कंस्ट्रक्शन भी वो करते रहे। फोर्ट में एंट्री का जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक का है। 5 बजे के बाद आपको वो फोर्ट में एंट्री नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन एक बार एंटर हो गए उसके बाद थोड़े लेट से आप निकल सकते हैं। और फोर्ट को घूमने के लिए कम से कम 3 घंटे का समय निकाल के ज़रूर चले, क्योंकि फोर्ट बड़ा है तो आपको घूमने में टाइम लगेगा और आप शांति से फोर्ट घूम भी पाएंगे अच्छी तरह से। मेहरानगढ़ फोर्ट घूमने के लिए मेरे हिसाब से सुबह का जो टाइम है वही अच्छा रहेगा, क्योंकि सुबह में आप फ्रेश होते हैं तो अच्छी तरह से फोर्ट घूम पाएंगे और अच्छी फोटोग्राफी भी कर पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि फोर्ट बड़ा है और ऊंचाई पे भी है, तो वहाँ पे आपको चलना भी पड़ेगा और ऊंचाई पे चढ़ना भी पड़ेगा। तो सुबह में आपको गर्मी थोड़ी कम लगेगी और थकान भी कम लगेगी। और दूसरी बात यह है कि सुबह में आपके पास टाइम रहेगा तो आप शांति से फोर्ट घूम सकते हैं। शाम में अगर लेट पहुँचे तो आपको जल्दी करना पड़ सकता है, और अगर अंधेरा हो गया तो फिर और दिक्कत हो सकती है। आपको फोर्ट घूमने में मज़ा भी नहीं आएगा और वहाँ से लौटते समय आपको शायद कोई रिक्शा ना भी मिले, तो उसका भी ध्यान। फोर्ट में एंट्री फ़ी 200 रुपये है। अगर आप सीनियर सिटीजन है, स्टूडेंट है या फिर आर्मी में है तो उनके लिए वैलिड आईडी कार्ड है तो आपको एंट्री फी 100 रुपये ही देनी पड़ेगी। अगर आप ऑडियो गाइड लेते हैं या फिर गाइड करते हैं तो उसके लिए आपको अलग से फीस देनी पड़ेगी। और फोटोग्राफी के लिए मोबाइल आप फ्री में ले जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई और कैमरा ले जाना हो तो उसके लिए आपको अलग से फीस देनी पड़ेगी। मेहरानगढ़ फोर्ट है वो सिटी सेंटर से यानी कि घंटाघर से करीब 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप ओल्ड सिटी में रुके हैं तो वहाँ से आपको रिक्शा मिल जाएगी फोर्ट तक पहुँचने के लिए, जो करीब 100 या 150 रुपये लेगी। और वो टूरिस्ट से ज़्यादा भी मांगते हैं कभी कभी, तो उसका भी ध्यान रखें और बार्गेनिंग ज़रूर करें, लेकिन कम से कम ओल्ड सिटी से आपको 100 रुपये तो ज़रूर देने पड़ेंगे। और अगर आप कहीं और रुके हैं, जैसे कि न्यू सिटी में रुके हैं, तो वहाँ से आप रिक्शा या कैब दोनों कर सकते हैं। और रिटर्न में आपको जो फोर्ट का मेन गेट है उसके बाद कई सारी रिक्शाएं मिल जाएगी। वो आपको नीचे सिटी में पहुँचने के लिए भी करीब 100, 150 या 200 भी मांग सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको कौन से एरिया में जाना है, उसके हिसाब से लेते हैं, लेकिन बार्गेनिंग ज़रूर करें, उसका ध्यान रखें। ये एक सफ़ेद पत्थरों में से बना हुआ स्मारक है जो राजा जसवंत सिंह टू की याद में उनके बेटे ने बनवाया था सन 1899 में। वहाँ पे एक छोटा सा लेक है और आसपास थोड़ा गार्डन है, और वहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है जिसमें जोधपुर के राजाओं की फ़ोटोज़ है और उनके बारे में डिटेल्स दी गई है। तो आप वहाँ पे बैठ सकते हैं और इसकी कारीगरी का मज़ा भी ले सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये देख सकते हैं और वहाँ पे फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। और ये घूमने के लिए आपको आधे घंटे से 1 घंटे जैसा टाइम लगेगा, लेकिन टाइम नहीं है तो इसे ना देखें तो भी चलेगा। और ये फोर्ट और सिटी का जो रास्ता है उसके बीच में ही थोड़ा ऑफ रोड आएगा, तो फोर्ट घूमने के बाद रिटर्न होते समय आप ये देख सकते हैं।
उम्मेद भवन पैलेस की बात करें तो ये जोधपुर का आलीशान राजमहल है जिसका निर्माण राजा उम्मेद सिंह जी ने करवाया था और ये दुनिया के सबसे बड़े और आलीशान प्राइवेट घरों में से एक है और इसकी गिनती दुनिया में सबसे लास्ट में बने हुए आलीशान राजमहल में भी होती है। उम्मेद भवन पैलेस को अभी 3 हिस्सों में बांटा गया हुआ है। लेफ्ट साइड का एक छोटा सा हिस्सा है उसे म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है और बाकी का जो ज़्यादातर हिस्सा है उसमें लग्जरी होटल है जिसे ताज ग्रुप ऑफ होटल चलाती है और बाकी का जो हिस्सा है उसमें रॉयल फैमिली खुद रहती है। अब एक टूरिस्ट को पूरा उम्मेद भवन पैलेस देखने को नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ जो म्यूजियम वाला लेफ्ट साइड का पार्ट है वही देखने को मिलेगा और उसके लिए लेफ्ट साइड में एक सेपरेट एंट्री गेट भी है। बाकी का जो उम्मेद भवन पैलेस है और पैलेस के आगे का जो गार्डन है वहाँ पे टूरिस्ट को एंट्री नहीं है और वहाँ पे सिर्फ जो होटल में रुके हुए गेस्ट होते हैं उनके लिए ही एंट्री है और उनके लिए सेपरेट एंट्री गेट भी बीच में है। उम्मेद भवन पैलेस म्यूजियम की बात करें तो म्यूजियम में पुरानी चीज़ें जो राजा महाराजा यूज़ करते थे वो डिस्प्ले में रखी है, जैसे कि वेपन्स है, पुराने सिक्के हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं और उनकी फ़ोटोज़ है। अब म्यूज़ियम देखने के लिए इतना खास नहीं है लेकिन ज़्यादातर लोग वहाँ पे उम्मेद भवन पैलेस को देखने ही जाते हैं और वहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के लिए ही जाते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको वो ज़रूर देखना चाहिए। और अंदर ही गेट के पास एक एंटीक कार कलेक्शन भी है जो आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा। म्यूज़ियम का टाइमिंग है सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक का और म्यूज़ियम घूमने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, वो भी आप अगर शांति से फ़ोटो खिंचाते हुए घूमें तो। और अंदर ही गेट के पास एक आइसक्रीम पार्लर भी है लेकिन वहाँ पे सिर्फ आपको आइसक्रीम और सॉफ्ट ड्रिंक ही मिलेगा और वहाँ पे बाजू में वॉशरूम फैसिलिटीज़ भी है तो आप रिफ्रेश हो सकते हैं। उम्मेद भवन पैलेस है वो ओल्ड सिटी से बाहर है यानी कि न्यू सिटी में है और वो मेहरानगढ़ फोर्ट से करीब 7 या 8 किलोमीटर की दूरी पे है। आप मेहरानगढ़ फोर्ट घूमने के बाद दोपहर में या शाम को वहाँ पे घूमने के लिए जा सकते हैं और मेहरानगढ़ फोर्ट से आपको रिक्शा भी मिल जाएगा जो करीब आपसे 150-200 रुपये लेंगे। म्यूज़ियम के लिए एंट्री फी 30 रुपये है और अगर आपको एंटीक कार देखना है तो उसके लिए अलग से 100 रुपये देने पड़ेंगे।